जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। लोग रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जगह जगह नाले और गाढ़ गधेरे उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका बढ़ गई है। आज की स्थिति के अनुसार जिले में 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिससे आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं 218 मकान आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जिले के सभी विद्यालयों को आज बंद रखने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जानकारी दी कि लगातार बारिश के कारण कई मार्ग अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्र पौसारी में राहत एवं बचाव कार्य लगातार चल रहे हैं। अब तक मलबे से 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा राहत राशि आवंटित कर दी गई है। साथ ही विस्थापन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर रह सकें। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से नदियों व नालों के किनारे न जाएं और प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपदा प्रबंधन कार्य पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ संचालित हो रहा है तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाई जाएगी। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक के लगातार ही बारिश गतिमान है और हमारे जनपद के अंतर्गत लगभग 14 रोड जो हैं वो अभी बंद हैं, जिसका खोलने की कार्रवाई जो है लगातार वो भी चल रही है खोलने की कार्रवाई। लेकिन लगातार जहाँ पे ऐसे क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पे लगातार रोड बंद होती जा रही है और फिर उसे हम लोग खोलते जा रहे हैं। लेकिन जनपद के अंतर्गत जितनी भी नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और मुख्य मार्ग हैं वो सभी अभी ओपन है। विलेज की जो रोड हैं वो ही अभी बंद हैं। इसके अतिरिक्त पौसारी जो हमारा विलेज है वहाँ का जो खाईजड़ तोप था और पौसारी में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें हमारे 3 लोग की जो है डेड बॉडी वो रिकवर हो गई हैं। 2 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उसके लिए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की और बाकी सारी जो हमारी टीम है, डॉग स्क्वाड भी है वहाँ पर और ड्रोन भी है, तो सभी के माध्यम से उसको अभी भी सर्च हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ विलेज में हमारा जो रिलीफ कैंप भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको समस्त सुविधाएं वहाँ उसके माध्यम से रिलीफ कैंप के माध्यम से दी जा रही थी। इसमें भोजन भी वहाँ पे बन रहा था और वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था की गई थी, तो अभी भी वो गतिमान है। बाकी जो वहाँ पे मलबा था विलेज में उसकी सफाई कर ली गई है। और इसके अतिरिक्त बैसानी में और कन्याली कोट में और सुमटी जो गाँव है वहाँ पर भी आंशिक रूप से और तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त कुछ भवन हुए हैं, तो उनके संबंध में भी राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। पौसारी विलेज का जो खाईजड़ तोप था तो वहाँ पर जो डिजीज फैमिली थी उसके लिए हमने समझ जो राशि होती है, राहत राशि होती है और भी जो अन्य सहायता होती है उसका तत्काल ही वितरण उसी दिन करा दिया था। और पौसारी विलेज के जो अन्य क्षतिग्रस्त आवास थे उसके संबंध में भी राहत राशि का वितरण करा दिया गया है। वहाँ में हम लोगों का ये प्रायोरिटी थी कि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए, तो उसमें भी युद्ध स्तर पर सभी विभागों के द्वारा रात दिन कार्रवाई की गई है और वहाँ पर अब बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। रोड भी वहाँ पर अब पहुँच गई है, रोड वहाँ तक खुल गई है गांव तक, और पेयजल व्यवस्था भी सुचारू हो गई है। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ पर सुचारू कर दी गई हैं। अन्य जगहों पर जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे मैंने बताया 3-4 ग्राम पंचायतें और थी, वहाँ पर काफ़ी सारी पैदल पुलिया और जो रास्ते हैं उनकी भी क्षति होना वहाँ पर हुआ है, पता लगा है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। मत्स्य तालाब भी हैं, बिजली के पोल हैं, तो इन सब के संबंध में भी हमारे जो टीम्स हैं वो भी मौके पर ही हैं और तत्काल इसको रिस्टोर किया जा रहा है। और फिर वृहद पैमाने पर जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ थी उनका भी फिर उनकी कार्रवाई भी हम लोगों के द्वारा की जाएगी। तो 8 के करीब जो घर थे वो पार्शली डैमेज हुए हैं। कुछ घर जो हमारे ऐसे हैं, 8 घर हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो हमारे जानवर हैं 95 के करीब ऐसे जो अब तक की पूरी सीजन रहा है हमारा रेनी सीजन, उसमें उनकी वाहन वो जो पशु थे उनकी डेथ हुई है, तो उसके संबंध में भी जो राहत राशि है उसको वितरित करा दिया गया है। हमारे जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर डेंजर जोन है उनका भी चिन्हीकरण जो है हम लोगों ने टीम बनाई थी, तो उसके माध्यम से किया गया है। तो उसके लिए अलर्टनेस का भी एक और अवेयरनेस का भी हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोग भी अलर्ट रहें, अवेयर रहें। और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से भी जो मिटिगेशन की कार्रवाई हो सकती है उसको भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भी मतलब हम लोग इसको लगातार ही करते रहेंगे। होना तो ये भी चाहिए कि जैसे भी अब बरसात खत्म होती है तो अगले साल के लिए भी प्लानिंग अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। जहाँ पर मिटिगेशन हम लोग कर सकते हैं वो हमें अभी से प्लान करना चाहिए,
तो उसके संबंध में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे बागेश्वर नगर के अंतर्गत भी कुंती गदेरा है, दुगाड़ नाला है, तो दुगाड़ नाले के लिए तो धनराशि स्वीकृत भी हो चुकी है, कुंती नाले के लिए भी कार्रवाई गतिमान है और जल्दी वो भी स्वीकृत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो मिटिगेशन की कार्रवाई होती है उसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे।